जय हिंद। तो हम आज एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वीवीआई चैप्टर है। लगभग हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक से दो क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ब्रह्मा समाज जो है का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो आधारित है अद्वैतवाद पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्न महापुरुष में से भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कौन कहलाता है। तो कहलाता है राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। तो था आत्माराम पांडुरंग। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी की स्थापना कहाँ की थी। तो किया था बम्बई में। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एम.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर किसके लिए जो प्रख्यात सदस्य थे। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो निभाया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज के सुधारक कौन थे। तो वो थे बहराम जी एम मालाबारी। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन थे। तो बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था। तो वो था सत्यशोधक समाज का। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज से संबंधित है, ये सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक है, ये भी सही है। और स्वामी विवेकानंद भी रामकृष्ण मिशन का संस्थापक, ये भी सही है। लेकिन महादेव गोविंद रानडे थियोसोफिकल सोसाइटी का संस्थापक नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। देखते हैं, ब्रह्मा समाज का संस्थापक, ये तो गलत है। तत्वोनी सभा का संस्थापक, ये भी केशव चंद्र जो है, ये नहीं है। सत्यशोधक समाज का देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी गलत है। और ये जो है दी सर्वेंट ऑफ इंडिया, इसका गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये सही है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितना की गई है। तो किया गया है 15 साल। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितना किया गया है। तो किया गया है 14 से 18 के बीच। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से किस वर्ग का जो सर्वप्रथम पश्चिम सभ्यता था उससे प्रभावित था। प्रभावित जो किया था वो किया था शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो बोले थे
बाल गंगाधर तिलक ने। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो किया था मैडम H.P. ब्लवात्स्की ने। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के उत्तराधिकारी में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो थे स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज जो पूर्व हिंदू कॉलेज है उसका स्थापना किसने किया था? तो किया था राजा राम मोहन राय ने। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो किया था स्वामी विवेकानंद ने। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मा समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। कह रहा है कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये बात सही है। और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्गों को अस्वीकार किया, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है जगह, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं। 21 का देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था एनी बेसेंट ने। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विधवा पुनः विवाह के समर्थन में 1878 में निम्न में से किसने राज मंजूरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? तो किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेशलिंगम पंतुलु। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 19वीं शताब्दी का पूर्व बंगाल का फराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? तो हुआ था हाजी शरियतुल्लाह। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका है हेनरी विवियन डेरियोजियो। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो था ज्योतिबा फूले का। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो विचार करना है, देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता महात्मा गांधी विरोधी लीग, तो सही सुमेलित करना है। तो कह रहा कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता महात्मा गांधी के विरोध लीग, ये सही है। दूसरा देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा जो है अखिल भारतीय अस्पृश्यता का अंत महात्मा गांधी नहीं, ये गलत है। दूसरा देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये सही है। और आत्मसम्मान आंदोलन ये रामास्वामी नायकर, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। तो इसका सही हो जाएगा केवल 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर है निम्न में से किस व्यक्ति ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं कि सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, तो किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया? तो बनाया गया था लॉर्ड हॉर्नी के काल में। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है
कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में से प्रमुख था? तो था विधवा पुनर्विवाह। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुनः जो जागरण है का प्रथम नेता किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो किया गया था तत्वबोधिनी सभा का। आप लोग बताइएगा कि तत्वबोधिनी सभा जो था कब गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। आगे बढ़ते हैं। 34 का देखते हैं क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में किया? तो किया था केरल में। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले? तो खोले थे ज्योतिबा फूले ने। आगे बढ़ते हैं कि 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित 1 को सुमेलित 2 से मिलान करना है। देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शारदा एक्ट है वो कब बना था? तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट संबंधित है 1929 से। 1 आ 3 हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इसका कि सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम जो है वो था 1829 में, अभी जस्ट पढ़े। और हिंदू पुनः विवाह अधिनियम जो है वो है 1856 ईस्वी में। विवाह की आयु संबंधित अधिनियम जो है 1891 में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न से किसके विरुद्ध था? तो था मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो हुआ था 1866 ईस्वी में। 39 का देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था? तो किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो है अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न समाज सुधारक में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन, इनमें से सभी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और इंडिया रिफॉर्मेस एसोसिएशन। देखते हैं आगे क्या कर रहा है। कह रहा है कि केशव चंद्र सेन जो है का संबंध किस स्थापना से है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो संबंधित हैं वो है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन से और इंडियन रिफॉर्मेस एसोसिएशन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1843 एक्ट भी ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो बना दिया था दास प्रथा को। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। तो कब लिया था? तो लिया था 1893 ईस्वी में। इसी समय विवेकानंद ने अमेरिका में जब भाषण स्टार्ट किए थे तो उस समय बोले थे कि भाई और बंधु
तो उनके लिए इस भाषा के लिए उनको बहुत सराहना मिला था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो वीडियो अगले बनाए किस टॉपिक पर बनाएं। बस तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं।